दातुन न करने तथा मृतक एवं रजस्वला के स्पर्श का प्रायश्चित। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो मानव दातुन का प्रयोग न कर मेरी उपासना में संलग्नित होता है, उसके इस एक अपराध से ही पूर्व के किए हुए सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर नाना प्रकार के मल एवं गंदे द्रव्यों से भरा है। ये देह कफ पीत पीब रक्त आदि से युक्त है और मनुष्य का मुख दुर्गंध पूर्ण रहता है। दातुन करने से मुंह की दुर्गंध सर्वथा नष्ट हो जाती है। पवित्रता भगवान तथा देवताओं को प्रिय है और सदाचार से वह बढ़ती है। पृथ्वी ने कहा, भगवान दातुन का उपयोग न कर जो आपके कर्म का संपादन करता है उसके लिए क्या प्रायश्चित है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट न हो सके। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, इसका प्रायश्चित यह है कि व्यक्ति 7 दिनों तक आकाश शयन खुली हवा में सर्वथा बाहर सोए। इससे उसके दातुन न करने के दोष नष्ट हो जाते हैं। भद्रे, दातुन संबंधी प्रायश्चित तुम्हें बतला दिया। जो व्यक्ति इस विधान से प्रायश्चित करता है उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं। भगवान वराह कहते हैं, इस प्रकार जो मनुष्य अपवित्र अवस्था में किसी मृतक मतलब शव का स्पर्श करता है उसे गहित रूप में 14,000 वर्षों तक नरकवास करना पड़ता है। और जो व्यक्ति मृतक का स्पर्श कर बिना प्रायश्चित किए हुए मेरे क्षेत्र में चला जाता है उसे हजारों वर्षों तक विविध कष्टमय निकृष्ट नीच योनियों में जाना पड़ता है। ये सुनकर पृथ्वी को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने सहानुभूति से पूछा, भगवान, ये तो बड़े ही दुख की बात है, कृपया इसके लिए भी किसी प्रायश्चित का वर्णन करें जिससे प्राणी उस विकट संकट से बच सके। भगवान वराह बोले, देवी, सब स्पर्श करने वाला मनुष्य 3 दिनों तक जो खाकर और पुनः एक दिन उपवास रखकर शुद्ध हो जाता है उसे उसका इसी रूप में प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार जो शास्त्र की विधि के प्रतिकूल स्मशान में जाता है उसके पितर भी स्मशान में रहकर अभक्ष्य भोजी बन जाते हैं, इसलिए उसका भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, आपके भजन पूजन में लगे रहने वाले लोगों को भी इस प्रकार का पाप लग जाता है? यदि कर्म सिद्धांत से आप उनको पाप लगता है तो उसका भी प्रायश्चित बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, ऐसा व्यक्ति 7 दिनों तक एक समय भोजन करे और 3 रात तक बिना भोजन किए रहे और फिर पंचगव्य का पान करे। इस प्रकार प्रायश्चित करने से उसका पाप दूर हो जाता है। इस प्रकार रजस्वला स्त्री का संसर्गी मनुष्य यदि भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर लेता है तो उसे भी 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। नरक से निकलकर वह पुनः अंधा, दरिद्र और मूर्ख होता है। रजस्वला स्त्री का संसर्पक दोष तपस्या से ही दूर होता है। उससे शीतकाल में 3 रात तक खुले आकाश में शयन कर भगवत परायण होकर तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए। अध्याय 131-132 समाप्त। भगवान की पूजा करते समय होने वाले अपराधों के प्रायश्चित। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, इस प्रकार पूजा के समय मुझे स्पर्श किए हुए रहने पर यदि शरीर के दोष वायु या अर्जुन के कारण अर्धो वायु निकल गए तो इस दोष से वह 5 वर्षों तक मक्खी, 3 वर्षों तक चूहा, 3 वर्षों तक कुत्ता, फिर 9 वर्षों तक कछुआ का शरीर पाता है। देवी, जो मेरे कर्म में पूजा पाठ जप तप में उद्यत रहने वाले पुरुष शास्त्र का रहस्य जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अपकर्म बन जाता तो उसमें उसका प्रारब्ध एवं मोह ही कारण है। देवी, अब मैं इसका प्रायश्चित बताता हूँ, सुनो। अनघे, जिस कर्म के प्रभाव से ऐसा अपराध बन जाने पर भी उपासक पुरुष का उद्धार हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को 3 दिन और 3 रातों तक यव के आहार पर रहना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित करने के पश्चात वह मेरी दृष्टि में निरपराधी है और संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर वह मेरे लोक में पहुंच जाता है। भद्रे, तुमने जो पूछा था, पूजा के समय बने हुए फलूदिश निंदित कर्म अपराधों से पुरुष की क्या गति होती है, इसके विषय में मैंने तुम्हें बता दिया। अब मेरे उपासना कर्म के बीच में ही जो मल त्याग करने जाता है, अनघे, उसके विषय में मैं आपको निर्णय कहता हूँ, सुनो। वह व्यक्ति भी बहुत वर्षों तक नरक की यातना को भोगता है। उसका प्रायश्चित यह है कि वह व्यक्ति एक रात जल में पड़ा रहे तथा एक रात खुले आकाश में नीचे शयन करे। इस प्रकार निर्विधान करने से वह
इस अपराध से छूट जाता है। पृथ्वी राजा, पूजा के अवसर पर मेरे भक्तों द्वारा होने वाले अपराधों के प्रायश्चित मैंने तुम्हें बता दिया है। अब देवी, मेरी भक्ति में रहने वाले जो व्यक्ति मेरे कर्मों का त्याग करके दूसरे कर्मों में लग जाते हैं, उसका फल बताता हूँ, सुनो। वह व्यक्ति दूसरे जन्म में मूर्ख होता है। अब उसके लिए प्रायश्चित की विधि बताता हूँ। उसे 15 दिनों तक खुले आकाश में सोना चाहिए। इसके बाद पाप से निश्चित ही मुक्ति हो जाती है। भगवान वराह कहते हैं, देवी, जो व्यक्ति नीला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है वो 500 वर्षों तक कीड़ा बनकर रहता है। अब उसके अपराध का प्रायश्चित बताता हूँ। उसे विधि पूर्वक चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके वह पाप से मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति अविधि पूर्वक मेरा स्पर्श करता है और मेरी उपासना में लगता है, उसे भी दोष लगता है और वह मेरा प्रिय पात्र नहीं बन सकता। उसके द्वारा दिए गए गंध, माल्य, सुगंधित पदार्थ तथा मोदक आदि को मैं भी कभी नहीं ग्रहण करता। पृथ्वी बोली, प्रभु, आप जो मुझे आचार के व्यतिक्रम की बात सुना रहे हैं, तो कृपा कर इसके प्रायश्चितों का तथा सदाचार के नियमों का भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान, किस कर्म के विधान से संपन्न होकर आपके कर्मपरायण रहने वाले भागवत पुरुष आपके श्री विग्रह के पास पहुंचकर स्पर्श तथा उपासना करने के योग्य होते हैं, ये भी बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, सुश्रोणी, जो संपूर्ण कर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आकर उपासना करता है, उसका कर्तव्य सुनो। मेरे उपासकों को चाहिए कि वह पूर्वमुख बैठकर जल से अपने दोनों पैरों को धोकर फिर 3 बार हाथ से पवित्र मृतिका का स्पर्श कर जल से हाथ धो डाले। इसके उपरांत मुख, नासिका के दोनों छिद्र, दोनों आँख और दोनों कानों को भी धोए। दोनों पैरों को 5-5 बार धोए। फिर दोनों हाथों से मुख पहुँचकर सारे संसार को भूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए प्रणाम करें। उपासक को चाहिए कि वह परब्रह्म का ध्यान करते हुए जलसिक्त अंगुलियों से 3 बार अपने सिर का, 3 बार दोनों कानों का और 3 बार नासिका के छिद्रों का स्पर्श करे। फिर 3 बार जल ऊपर फेंकना चाहिए। यदि उसे मुझे प्रसन्न करने की इच्छा है तो फिर मेरे श्री विग्रह के वाम भाग का स्पर्श करे। मेरे कर्म में स्थित पुरुष यदि इस प्रकार का कर्म करता है तो उसे कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता। पृथ्वी बोली, भगवान, जो दम्भी या व्यभिचारी पुरुष अविधि पूर्वक स्पर्श कर आपकी पूजा करने लगता है, उसके लिए तापन और शोधन की भी क्रिया होती होगी, अतः उसे आप बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरे कर्म का अनादर करने वाले व्यक्तियों को जो गति प्राप्त होती है, इस विषय में मैं विचार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। मुझसे संबंधित नियमों का ठीक रूप से पालन न कर जो अपवित्र व्यक्ति मेरी उपासना में लग जाता है, उसे नियमानुसार 11,000 वर्षों तक कीड़ा होकर रहना पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित वह है, उसे महासंतापन अथवा तप्त कुछ व्रत करना चाहिए। यशस्विनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और अथवा वैश्य, इनमें जो भी मेरे मत के समर्थक हैं, उन्हें इस विधि के अनुसार ये प्रायश्चित करना आवश्यक है। उसके फलस्वरूप पाप से छुटकर वह परम गति प्राप्त कर लेता है। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो व्यक्ति क्रोध में भरकर मेरे गात्रों का स्पर्श करता है और जिसका चित्त एकाग्र नहीं रहता, उस पर मैं प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उस पर मुझे क्रोध ही होता है। जो सदा इंद्रियों को वश में रखता है, जिसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा है, 5 इंद्रियां नियमानुसार कार्य करती है तथा जो लाभ और हानि से कोई प्रयोजन नहीं रखता, ऐसा पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय है। जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता तथा मेरी सेवा में जिसकी विशेष रुचि रहती है, वह मुझे प्रिय है। अब इसके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखता है, जो शुद्ध एवं पवित्र भी है, फिर भी यदि क्रोध के आवेश में मेरा स्पर्श करता या मेरी परिक्रमा करता है, वह उस क्रोध के फलस्वरूप जो 100 वर्षों तक चील पक्षी की योनि में जन्म पाता है, फिर 100 वर्षों तक उसे बाज बनकर रहना पड़ता है और 300 वर्षों तक वह मेढक का शरीर व्यक्तिगत कर 10 वर्षों तक राक्षस का शरीर पाता है। फिर वह 21 वर्षों तक अंधा रहकर 32 वर्षों तक गीत तथा 10 वर्षों तक चक्रवाक की योनि में रहता है। इसमें वह
इसमें वह शैवाल भक्षण करता तथा आकाश में उड़ता रहता है। इस प्रकार क्रोधी उपासकों की दुर्गति होती है और उन्हें संसार चक्र में भटकना पड़ता है। पृथ्वी ने कहा, जगत प्रभु, आपने जो बात बताई उसे सुनकर मेरा हृदय विषाद एवं आतंक से भर गया है। देवेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रसन्नता के लिए आप अखिल जगत को सुखी बनाने वाला ऐसा कोई प्रायश्चित बताने की कृपा करें जिसका पालन करके कर्मशील विवेकी पुरुष इस पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो सके। भगवान, ये वह प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए जिसे थोड़ी शक्ति वाले तथा लोभ एवं मोह से ग्रस्त व्यक्ति भी निर्भकतापूर्वक सरलता से संपादन कर सके और कठिन यातनाओं से उसका उद्धार हो जाए। पृथ्वी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वो ये करने के समय ही कमलनयन भगवान वराह के सन्मुख योगेश्वर सनत कुमार जी पहुंच गए। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मुनि ने पृथ्वी की बात सुनकर भगवान वराह की प्रेरणा से पृथ्वी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। सनत कुमार जी बोले, देवी, तुम धन्य हो जो भगवान से इस प्रकार प्रश्न करती हो। इस समय साक्षात भगवान नारायण ही वराह का रूप धारण कर यहाँ विराजमान है। संपूर्ण माया की रचना इन्हीं के द्वारा हुई है। इससे तुम्हारा क्या वार्तालाप हुआ है, उसका सारांश बताओ। उस समय सनत कुमार की बात सुनकर पृथ्वी ने उनसे कहा, ब्राह्मण, मैंने इनसे क्रिया योग एवं अध्यात्म का रहस्य पूछा था। ब्राह्मण, मेरे पूछने पर वह भगवान नारायण ने मुझे ज्ञान योग के साथ उपासना की बातें बतलाई। साथ ही क्रोध के आवेश में आकर उपासना करने के दोष का भी वर्णन किया। फिर उसके प्रायश्चित में उन्होंने बताया कि गृहस्थ के घर से शुद्ध भिक्षा मांगकर मनुष्य उस पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान जनार्दन का वह मेरे प्रति उपदेश था। फिर उन्होंने ऐसी विधि बतलाई जिसके करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये सुनकर सनत कुमार जी भी पृथ्वी के साथ ही पुनः भगवान के उपदेशों को सुनने लगे। भगवान वराह बोले, जगत में जो प्राणी पूजा के अयोग्य पुष्प से मेरी अर्चना करता है उसकी पूजा को न तो मैं स्वीकार करता हूँ और न मेरा वैसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। देवी, जिसकी मुझ में तो भक्ति है किंतु जो अज्ञान से भरे हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें तो नरक भयंकर नरक में गिरना पड़ता है। अज्ञान के दोष के आवरण के कारण वे अनेक दुखों का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति 10 वर्षों तक वानर, 13 वर्षों तक बिल्ली, 5 वर्षों तक एक बक, 12 वर्षों तक बैल, 8 वर्षों तक बकरा, 1 महीने ग्राम में रहने वाला मृगा तथा 3 वर्षों तक भैंस के रूप में जीवन व्यतीत करता है। उसमें कोई संशय नहीं है। भद्रे, जो पुष्प मुझे प्रिय है उसके प्रसंग में मैं तुमसे बातें करता हूँ, सुनो। बातें बता चुका हूँ। साथ ही जो गंधहीन कुरूप पुष्प मुझे अर्पित करते हैं उसकी दुर्गति भी बतला दी। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, जिसका अंतःकरण परम शुद्ध है उसके व्यवहार से यदि आप प्रसन्न होते हैं तो कोई ऐसा साधन बताइए जिसका प्रयोग करके आपके कर्म में परायण रहने वाले भक्त अनंत हृदय से शुद्ध हो जाए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रही हो उसका विचार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो। प्रायश्चित के सहारे मानव शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को 1 महीने तक एक समय भोजन करना चाहिए। दिन में वह 7 बार विरासन का अभ्यास करे। 1 महीने तक उसके चौथे पैर में धृत अथवा पायस मतलब खीर का आहार करे। 3 दिनों तक यह जौ खाकर रहे और 3 दिनों तक वह केवल वायु के आहार पर ही रह जाए। जो व्यक्ति इस विधि का पालन कर मेरे कर्म में उद्यत रहता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 133-134 समाप्त। सेवा अपराध और प्रायश्चित कर्म सूत्र। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी देवी, जो लाल वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है वह भी दोषी माना जाता है। अब उसके लिए दोष मुक्त करने वाला प्रायश्चित बताता हूँ, सुनो।
प्रायश्चित का इस प्रकार ये है, ऐसे पुरुष को चाहिए कि 17 दिनों तक वह एक समय भोजन करे, 3 दिनों तक वायु पीकर रहे और एक दिन केवल जल के आहार पर बिताए। ये प्रायश्चित संपूर्ण संसार की आसक्तियों से मुक्त कराने वाला है। जो पुरुष अंधेरी रात में बिना दीपक जलाए मेरा स्पर्श करता है तथा जल्दी के कारण अथवा मूर्खतावश शास्त्र की आज्ञा का पालन न कर मेरा स्पर्श करता है, उसका भी पतन होता है। वह अधम मानव उस दोष से कलेश भोगता है। वह एक जन्म तक अंधा होकर अज्ञान में जीवन बिताता है और अभक्ष अपेय पदार्थों को खाता पीता रहता है। अब मैं रात्रि के अंधकार में दीप रहित स्थिति में अपने स्पर्श दोष का प्रायश्चित बताता हूँ, जिसके दोष मुक्त होकर वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अनन्य भक्ति भाव से 15 दिनों तक आंखें बंद कर रहे और ढक कर रहे और 20 दिनों तक सावधान होकर एक समय भोजन करे और फिर जिस किसी भी महीने की द्वादशी तिथि को एक समय भोजन करके और जल पीकर रह जाए, उसके पश्चात गौमूत्र में सिद्ध किया हुआ यवान भक्षण करे। इस प्रायश्चित के प्रभाव से वह इस दोष से मुक्त हो जाता है। देवी, जो व्यक्ति काला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है, उसका भी पतन होता है। वह अब अगले जन्म में 5 वर्षों तक लाक्षा मतलब लाह आदि वस्तु में रहने वाला धून होता है। फिर 5 वर्षों तक नेवला और 10 वर्षों तक कछुआ होकर रहता है। फिर कबूतरों की योनि में जन्म लेकर वह 14 वर्षों तक मेरे मंदिर के पार्श्व भाग में रहता है। अब उसका प्रायश्चित बताता हूँ। उससे चाहिए कि 7 दिनों तक यव के आलेट की लापसी और 3 दिनों तक यव के सत्तू के एक पिंडी तथा 3 रातों तक 3 पीड़िया खाए, उसके वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो बिना धोए वस्त्र पहनकर मेरी उपासना में लग जाता है, वह भी इस अपराध के संसार में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप वह एक जन्म तक मत वाला हाथी, एक जन्म तक ऊँट, एक जन्म में भेड़िया, एक जन्म में सियार और फिर एक जन्म में धोखोड़ा होता है। उसके बाद वह एक जन्म में मोर और पुनः एक जन्म में मृग भी होता है। इस प्रकार 7 जन्म व्यतीत होने पर उसे मनुष्य की योनि मिलती है। उस जन्म में वह मेरा भक्त गुणज्ञ पुरुष और कार्यकुशल होकर मेरी उपासना में परायण होता है तथा निरपराधी और अहंकार शून्य जीवन व्यतीत करता है। अब उसके शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। जिससे उसे हीन योनियों में नहीं जाना पड़ता। वह क्रमशः 3 दिनों तक यह 3 दिन तिल की खली और फिर 3 दिनों तक वह पत्ते, जल, खीर एवं वायु के आहार पर रह जाए। इस प्रकार के नियम का पालन करने से अशुद्ध वस्त्र पहनने वाले उपासक का दोष मिट जाता है और उसे कई जन्म तक संसार में भटकना नहीं पड़ता। देवी, जो मानव बत्तख आदि पक्षियों या किसी भी प्रकार का मांस खाकर मेरी पूजा में लगता है, वह 15 दिनों तक बतकर की योनि में रहता है। फिर वह 10 वर्षों तक 15 वर्षों तक बतख योनि में रहता है। फिर वह 10 वर्षों तक तेंदुआ नामक हिंसक वन्य जंतु होता है और 5 वर्षों तक उसे सुअर बनना पड़ता है। मेरे प्रति किए हुए उस अपराध से उसे इतने वर्षों तक संसार में भटकना पड़ता है। इस प्रकार के मांस खाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित यह है कि वह क्रमशः 3 दिनों तक यव, वायु, फल, तिल बिना नमक के अन्न के आहार पर रहे। इस प्रकार का 15 दिनों में प्रायश्चित पूरा कर एक बार के मांस भक्षण के दोष से शुद्ध हो जाता है। बार बार के ऐसे अपराधों का कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान वराह कहते हैं, देवी, दीपक का स्पर्श करके हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा उसके भी दोष का भागी पड़ना पड़ता है। महाभागे, इसके प्रायश्चित का ये स्वरूप है कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के शुभ अवसर पर चौथे दिन के चौथे भाग में भोजन करके ठंडी ऋतु में रात्रि के अवसर पर खुले आकाश में सोए, फिर दीपदान कर इस दोष से वह मुक्त हो जाता है। भद्रे न्याय के अनुसार इस कर्म के प्रभाव से पुरुष में पवित्रता आ जाती है और वह मेरे कर्म पथ पर आरूढ़ हो जाता है। दीपक स्पर्श करके बिना हाथ धोए हुए मेरे कर्म में लगने का ये प्रसंग तुम्हें बता दिया। ये प्रायश्चित संसार में शुद्ध करने के लिए परम साधन है, जिसका फल
जिसका पालन करके पुरुष कल्याण प्राप्त कर लेता है। देवी, जो मनुष्य श्मशान भूमि में जाकर बिना स्नान किए ही मुझे स्पर्श करता है उसे भी सेवा अपराध का दोष लगता है। फलस्वरूप वह 14 वर्षों तक पृथ्वी पर श्रृंगाल होकर रहता है और फिर 7 वर्षों तक आकाश में उड़ने वाला गिद्ध होता है। इसके पश्चात 14 वर्षों तक उसे पिशाच योनि में जाना पड़ता है। पृथ्वी बोली, जगत प्रभु, भक्तों की याचना पूर्ण करने का आपका स्वभाव है। आपने ये जो परम गोपनीय विषय कहा है उसमें इससे मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। अतः प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि वह संपूर्ण विषय मुझे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। कमल लोचन भगवान शंकर ने तो श्मशान की बड़ी प्रशंसा की है और उसे पवित्र बतलाया है। फिर वहाँ कोई दोष क्या है? रुद्र तो परम बुद्धिमान है, उनमें किसी ऐश्वर्य की भी कमी नहीं है। तब भी वे दीप्तिमान कपाल को लिए सदा श्मशान भूमि में विराजते हैं। फिर आप उसकी निंदा कैसे करते हैं? भगवान वरा कहते हैं, देवी, पवित्र व्रत करने वाले पुरुष भी आज तक इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं। अखिल भूतों के अध्यक्ष भगवान शंकर को कोई नहीं जानता। उन्होंने त्रिपुर वध के समय बहुत तेरे बालक वृद्धों तथा बहुत सी स्त्रियों को भी मार डाला था। अतः एवं उस पाप से वे बड़े दुखी थे। उस समय मैंने उन नटेश्वरीय भगवान शंकर का स्मरण किया और वे मेरे पास पहुँचे। उस समय जो ही मैंने उन पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली कि वे पुनः संपूर्ण भूतों के शासक महान रुद्र बन गए। उस समय उनकी इच्छा मेरे यजन की हुई। वह सहसा उनका ज्ञान और योग का बल नष्ट सा हो गया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, आप ऐसे मुग्ध से क्यों बैठे हैं? आप मोह से कैसे घेर गए हैं? बनाना, बिगड़ना और बिगड़े हुए को पुनः बनाना, ये सब तो आपके हाथ की बात है। मृत्यु आपके अधीन रहती है। आप सबके मूल कारण और परमाश्रय हैं। आपको देवताओं का भी देवता कहा जाता है। आप साम और रूप स्वरूप हैं। देवेश्वर, आपकी इन म्लानता का कारण क्या है? आप कृपया इन्हें स्पष्ट रूप से बताइए। आप अपने योग और माया को भी संभाले। देखिए, ये परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। मेरे मन में आपको प्रसन्न करने की इच्छा हुई है, अतएव मैं यहाँ आया हूँ। वसुंधरे, फिर तो मेरी बात सुनकर शंकर जी को पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने मधुर वाणी में मुझसे कहा, नारायण, आप ध्यान देकर मेरी वाणी सुनने की कृपा कीजिए। आप संपूर्ण लोगों के एकमात्र शासक है। विष्णु, अब आपकी कृपा से मुझ में पुनः देवत्व जागृत हो गया है। माधव, मुझे योग की उपलब्धि हो गई है और सांख्य का ज्ञान भी सुलभ हो गया है। मेरी चिंताएं शांत हो गई है। यही नहीं, आपकी कृपा से पूर्णमासी के अवसर पर उमड़ने वाले समुद्र की भांति मैं आनंदमय बन गया हूँ। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान, मैं आपको तत्वतः जानता हूँ और आप मुझे, हम दोनों की अभिन्नता को दूसरा कोई भी नहीं देख सकता। आप महान ऐश्वर्य से संपन्न, संपूर्ण माया की रचना आपके द्वारा हुई है। माधवी, भूतगणों के महान अधिष्ठाता रुद्र ने इस प्रकार मुझसे कहा और एक मुहूर्त तक वे ध्यान में बैठे रहे। उसके बाद पुनः वो मुझसे कहा, विष्णु, आपकी कृपा से ही मुझे त्रिपुरासुर का वध किया था। उस समय मैंने बहुत से दानवों और गर्भिणी स्त्रियों का भी संहार कर दिया था। 10 दिशाओं में भागते हुए बालक एवं वृद्धों को भी मैंने मार डाला था। उस पाप के कारण मैं योग माया और ऐश्वर्य से शून्य हो गया हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना कि आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिसके आचरण से मेरे पाप नष्ट हो जाए और मैं शुद्ध हो जाऊं। भगवान रुद्र को इस प्रकार चिंतित देखकर मैंने उससे कहा, शंकर जी, आप कृपा कपाल की माला धारण करें और समल स्थान में चले जाए। उस समय मेरी ऐसी बात सुनकर उन भूत भावन भगवान भाव ने मुझसे पुनः कहा, प्रभु, जगत प्रभु, वह समल स्थान कहाँ है? आप मुझे बोध देकर पूर्ण रूप से समझाने की कृपा करें। उस पर मैंने उनसे कहा, शंकर जी, श्मशान ही रक्त पीप के गंध से युक्त समल स्थान है जहाँ कोई भी मनुष्य जाना नहीं चाहता। वहाँ मनुष्य जाकर स्पृहा रहित हो जाता है। शिवजी, आप कपालों को लेकर वहीं रमण करें। अपने व्रत में अटल रहकर देवताओं के वर्ष से आप 1000 वर्ष तक वहाँ रहे और पापों को नष्ट करने के लिए आप वहाँ रहकर मौन व्रत का पालन करें। पूरे 1000 वर्ष तक उस स्मशान भूमि में रहने के पश्चात आप मुनिवर गौतम मुनि के आश्रम पर जाए। वहाँ आपको पूर्ण आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी और उस समय आप इस कपाल से भी मुक्त हो जाओगे। वसुंधरे, इस प्रकार रुद्र को वह वर देकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया और रुद्र भी गजचर्म से आच्छादित होकर स्मशान भूमि में भ्रमण करते हुए निवास करने लगे। उसी लिए स्मशान भूमि मुझे पसंद नहीं है और मैंने
स्मशान भूमि को निंदित बताया है। वहाँ जाकर बिना संसार किए हुए प्राणी को मेरी पूजा अर्चना में उपलब्धि नहीं होना चाहिए। अब वह प्रायश्चित बताता हूँ जिसका पालन करने से साधक इस पाप से छूट जाता है। वह 15 दिनों तक दिन के चौथे भाग में एक बार भोजन करे, रात में एक वस्त्र पहनकर कुश के बिस्तर पर आकाश शयन करे, अर्थात शीतकाल की रात्रि में खुले आकाश में के नीचे शयन करे और प्रातःकाल उठकर वह पंचगव्य का प्रसाद करे। ऐसा करने से उसके पाप कर्म का परिमार्जन हो जाता है और वह पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। सुश्रणी, इसी प्रकार जो व्यक्ति हिंग खाकर मेरी उपासना करता है उसे भी दोष लगता है। अब उसके पाप का परिणाम तथा शोधन करने वाला प्रायश्चित सुनो। वह जन्मांतर में 10 वर्षों तक उल्लू और 3 वर्षों तक कछुआ होकर निवास करता है। वह 15 तदनंतर उसे फिर से मनुष्य की योनि मिलती है और मेरी उपासना में उसकी रुचि होती है। वसुंधरा, इस प्रमादियों के लिए तथा जिन्हें इन संसार में केवल दूसरों के दोष ही दिखाई पड़ते हैं, उसके मुक्त होने के लिए मैं एक महान ओजस्वी प्रायश्चित बताता हूँ जिसका पालन कर वह पवित्र होकर संसार सागर को पार कर ले जाता है। इस पाप से छूटने के लिए मनुष्य को एक दिन यव की लपसी खाकर तथा एक दिन गौमूत्र के आहार पर रहना चाहिए। रात में वह वीरासन से बैठकर तथा आकाश शयन द्वारा कालक्षेप करे। इस विधि का पालन करने से वह पुरुष संसार में न जाकर मेरे लोक में पहुंच जाता है। सुशोभने, जो दंभी मनुष्य मदिरा पान कर मेरी उपासना में सम्मिलित होता है उसका दोष बताता हूँ, तुम मन को एकाग्र करके सुनो। इस अपराध के कारण वह व्यक्ति 10,000 वर्षों तक दरिद्र होता है। जो मेरा भक्त है और जिसने वैष्णवी दीक्षा भी ग्रहण कर ली है, वह यदि कोई कार्य सिद्ध करने के उपदेश से मोहित होकर मद पी लेता है और उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वसुंधरा, अब अदीक्षित उपासक के लिए प्रायश्चित के उपाय बताता हूँ, वह सुनो। यदि यह अग्निवर्ण प्रतप्त सुरा का पान करे तो उक्त पाप से छूट जाता है। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार प्रायश्चित करता है वह न तो पाप से लिप्त होता है और न संसार में उनकी उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, मेरी उपासना करने वाला जो पुरुष वन कुसुम का, जिसे लोक व्यवहार में बरे कहते हैं, साग खाता है, वह 15 वर्षों तक घोर नरक में पड़ता है। इसके बाद उसको भूलोक में सुअर की योनि प्राप्त होती है। फिर 3 वर्षों तक वह कुत्ता और 1 वर्ष तक श्रृंगाल होकर जीवन व्यतीत करता है। भगवान वराह की बात सुनकर पृथ्वी देवी ने श्रीहरि से पुनः पूछा, कुसुम के शाक का नैवेद्य अर्पण करने से जो पाप बन जाता है, प्रभु उसके लिए उद्धार हो सकता है, इसके लिए प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, जो मानव वन कुसुम के शाक को मुझे अर्पित कर स्वयं भी खा लेता है, वह 10,000 वर्षों तक नरक में क्लेश पाता है। उसका प्रायश्चित चांद्रायण व्रत ही है। परंतु यदि वह केवल उसका प्रसाद भोग बनाकर ही रह जाता है, खाता नहीं है, तो वह 12 दिनों तक पयो व्रत करे। जो इस प्रकार प्रायश्चित कर लेता है वो पाप से लिप्त नहीं होता और मेरे लोक को प्राप्त होता है। माधवी, मेरे कर्म में परायण जो मंद बुद्धि का व्यक्ति दूसरे के वस्त्र को बिना धोए ही पहन लेता है तथा मेरे उपासना में लग जाते हैं, तो उन्हें भी प्रायश्चिती बनना पड़ता है। देवी, यदि वह मेरा स्पर्श करता है तथा परिचर्या करता है, वह 10 वर्षों तक हरिण बनकर रहता है। फिर वह एक वन में वहाँ लंगड़ा होता है और बाद में वह मूर्ख, क्रोधी और अंत में पुनः मेरा भक्त होता है। सुश्रणी, अब मैं उसका प्रायश्चित बताता हूँ जिससे पाप मुक्त होकर उसकी मेरी भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है। वह मेरी भक्ति में संलग्न होकर दिन के 8वें भाग में आहार ग्रहण करे। जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि हो, उस दिन जलाशय पर जाकर शांत दांत और दृढ़वर्ती होकर अन्य भाव से मेरा चिंतन करे। इस प्रकार जब दिन रात समाप्त हो जाए तो प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर पंचगव्य का प्रसान कर मेरे कार्य में उद्यत हो जाए। जो इस विधि के अनुसार प्रायश्चित करता है वह अखिल पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नए अन्न उत्पन्न होने पर नवान्न विधि का पालन न करके उसे अपने उपयोग में लेता है, उसको पितरों को 15 वर्षों तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और जो मेरा भक्त होकर भी नए अन्न को दूसरों को न देकर स्वयं अपने ही खा लेता है, वह तो निश्चय ही धर्म से च्युत हो जाता है। महाभागे, इसके लिए प्रायश्चित बताता हूँ जो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों के लिए सुखदायी है। वह 3 रात उपवास कर चौथे दिन आकाश शयन कर सूर्य की उदय होने के पश्चात पंचगव्य का प्रसाद कर
सदा पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस विधि के अनुसार प्रायश्चित कर लेता है वह अखिल आसक्तियों का भलीभांति त्याग कर मेरे लोक में चला जाता है। इस प्रकार भूमि जो मानव मुझे बिना चंदन और माला दर्पण किए ही धूप देता है, वह इस दोष के कारण दूसरे जन्म में राक्षस होता है और उसके शरीर से मुर्दे सी गंध निकलती रहती है और 21 वर्षों तक वह लोकशाला में निवास करता है। अब उसके लिए भी प्रायश्चित बताता हूँ, सुनो। उसकी विधि ये है, जिस किसी मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन वह व्रत करके दिन के 8वें भाग में सायंकाल यथालब्ध आहार ग्रहण करे, फिर प्रातःकाल जब सूर्यमंडल दिखाई पड़ने लगे उस समय वह पंचगव्य का प्राशन करे। उसके प्रभाव से वह पुरुष पाप से सद्गह छूट जाता है। इस विधि के अनुसार जो प्रायश्चित का पालन करता है उसके पिता पितामह आदि पितर भी तर जाते हैं। भूमि जो मनुष्य पहले मेरी भेरी आदि द्वारा शब्द किए बिना ही मुझे जगाता है, वह निश्चय ही एक जन्म में बहरा होता है। अब मैं उसका प्रायश्चित बताता हूँ जिससे वह पाप से छूट जाता है। वह किसी शीत ऋतु के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की रात में आकाश शयन करे। इस नियम का पालन करने से मानव पाप से शीघ्र छूट जाता है। वसुंधरे जो मानव बहुत अधिक भोजन करके अजीर्ण युक्त बिना स्नान किए ही मेरी उपासना में आ जाता है, वह इस अपराध के कारण क्रमशः कुत्ता, वानर, बकरा और सुंगल की योनि में एक एक बार जन्म लेकर फिर अंधा और बहरा होता है। बाद में इस कलेशमय संसार को पार कर वह किसी अच्छे कुल में उत्पन्न होता है। उस समय अपराध से छूट जाने के कारण वह पुरुष परम शुद्ध और श्रेष्ठ भगवत भक्त होता है। मैं अब उसके लिए प्रायश्चित बताता हूँ जिसके पालन करने से वह पाप से छूट जाए। प्रायश्चित का स्वरूप यह है कि उसे क्रमशः 3-3 दिनों तक यावक, मूलक, पायस मतलब खीर, सत्तू तथा वायु के आहार के आधार पर रहकर फिर 3 रात आकाश शयन करना चाहिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दंत धावन कर शरीर को परम शुद्ध करने के लिए उसे पंचगव्य का प्रसान करना चाहिए। जो मानव इस विधि के अनुसार प्रायश्चित करता है उस पर पाप का प्रभाव नहीं पड़ सकता और वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। महेश्वरी, ये प्रसंग महाख्यान और तपस्याओं में भी परम तप है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है वह व्यक्ति मेरे लोक को प्राप्त होता है। साथ ही वह अपने 10 पूर्व और 10 पिछले की पीढ़ियों को तार देता है। यह प्रसंग परम मंगलकारी तथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। अपने व्रत में अटल रहने वाले जो भागवत पुरुष इसका सदा पाठ करता है वह संपूर्ण अपराधों का आचरण करके भी उससे लिप्त नहीं होता। ये जब करने योग्य तथा परम प्रमाणभूत शास्त्र है। इसे मूर्खों के समाज में अथवा निंदित व्यक्ति के सामने नहीं पढ़ना चाहिए। देवी, तुमने मुझसे जो पूछा था वह आचरण का निर्णीत विषय मैंने तुम्हें बतला दिया। अब दूसरा तुम कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो वो बताओ। अध्याय 135-136 फिनिश।